तो हे गाइस, इट्स रेडी क्विज अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 9। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या उसी के बाद से इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रूलियट में यहाँ पर छठा दिन चल रहा रहता है एंड बस टाइम जो बचा रहता है ना एबिस का, वो यहाँ पर 50 आवर्स ही बचा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना सन राको अपने टीम के साथ निकल रहता है एंड ऐसे मोमेंट पे बंदा अपना यहाँ पर बात कर रहा रहता है अकाने अकिट्सू से कि यहाँ पर जो ऑर्डरिंग वाला टाइम आ चुका है तो तुमको यहाँ पर माफ़ चाहता हूँ, तुमको इस तरीके से यहाँ पर बुलाना पड़ा। लेकिन बंदी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मैं यहाँ पर मुझे मॉर्निंग की प्रैक्टिस करनी रहती है तो मैं हमेशा सवेरे उठ ही जाती हूँ। एंड वही अपनी जो बंदी रहती है अपनी रैबिट, वो तो कहती है कि सन राको अगर तुमको देखा जाए तो तुम तो हमेशा लेट से ही उठते हो। लेकिन बंदा बोलता है कि हम लोग का कभी टाइमिंग मैच नहीं करता खेलने का, अब क्या बताऊँ। इसी के बाद अपना बंदा यहाँ पर आगे बढ़ रहता है एंड कहता है कि आज जो छठा दिन है ना रूलेट में, तो इस वजह से हम लोग को यहाँ पर अपना जो बाकी के ब्लॉकर्स है ना उसको जल्दी से निपटाना पड़ेगा। एंड अपनी जो अकिट्सू रहती है वो बोलती है ठीक है, और बाकी के जो डोर रहते हैं तुमने ऑलरेडी बीट कर दिया। जब बोलता है कि हाँ उन दोनों को तो ठिकाने लगा दिए हैं, बस अभी जो बचा है ना उनमें से एक यहाँ पर एक मैजिक से रेजिस्टेंस वाला है एंड दूसरा जो रहता है जिसके यहाँ पर लॉन्ग रेंज वाले स्ट्राइक्स उस पर काम नहीं करते। एंड आज का हम लोग का जो ब्लॉकर होने वाला है ना वही वाला रहने वाला है जिसमें हम लोग यहाँ पर क्लोज रेंज वाला बैटल करना पड़ जाएगा। एंड इस वजह से हम लोग को आज बहुत सारे काम करने हैं, तो जल्दी जल्दी अपने यहाँ पर इन सब चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करना है। जब ये जा रहे रहते हैं तो वहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत बैटल चल रहे रहते हैं एंड ऐसे मोमेंट पे अपनी जो अकिट्सू रहती है बोलती है कि ठीक है, लेकिन क्या जो रहता है ना क्लोज रेंज वाला अटैक, सच में उसके अलावा उस पर कोई काम नहीं करेगा। जैसे मुझे तो उतना आइडिया नहीं रहता कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ क्लोज रेंज में फाइट करने का रहता है। वही अपनी नेमल रहती है ना, वो बोलती है कि चलो छोड़ो ना, वैसे भी हम लोग को यहाँ पर दूसरा बंदा भी देखना है जिसपे मैजिक नहीं काम करता, उसको भी पता नहीं कैसे करना पड़ेगा। लेकिन किट्सू बताती है कि चलो छोड़ो, जो लॉन्ग रेंज वाला अटैक सब है ना वो तो मेरा खासम खास है, बाकी दूसरे का हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ऐसे मोमेंट पे यहाँ पर अपना बंदा कहता है कि चलो छोड़ो, आज का जो रहता है ना सारा का सारा मार्क वो कंप्लीट करना रहता है एंड इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे रहते हैं। ऐसे जाते जाते बंदा अपना यहाँ पर रहता है ना एमुल को उठाता है कानों से एंड कहता है कि एक काम करो ना, आज मैं यहाँ पर सारा का सारा रहता है ना डॉच करने के लिए टैंकर बनने वाला हूँ, सारा अटैक मैं खुद पे लेंगे, तो इस वजह से है ना तुम एक काम करो, इसको रख सकती है एमुल को मेरे लिए। एंड अपनी जो किड्स रहती है वो तो बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत बेहतरीन है, वैसे भी ये मेरे हाथों में एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसकी खबर लूंगी। एंड बंदी अपनी सोचने लगती है कि तुम क्या खबर लेने का बात कर रही हो। वही बंदी अपनी यहाँ पर इतनी प्यारी सी यहाँ पर रैबिट रहती है, उसको यहाँ पर पास रखती है, एकदम गले लगाने लगती है एंड जा रही रहती है। वही दूसरी तरफ अपना सन राको बोलता है कि ठीक है, मुझे तो लगता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, एमुल किड्स रहती है ना बहुत ज़्यादा स्किल वाली रहती है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह के सामने से एक यहाँ पर मॉन्स्टर यहाँ पर फेंका के गिर रहता है। ऐसे मोमेंट में बंदा पीछे मुड़ के देखता है एंड बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा एकदम शोर शराबा करने की ज़रूरत है, मतलब कितना देर तुम लोग फाइट करते रह जाओगे। जहाँ पर ये लोग जब पूरे टाइम भाग रहा रहता है ना, पीछे से यहाँ पर अपना मॉर्डो, अपना यहाँ पर सारा का सारा जो बंदा रहता है ना अराका एंड सारा का सारा बंदा, आई मीन मॉर्डो हो गया और रस्ट हो गई, ये तीनों के तीनों यहाँ पर पूरा बैटल कर रहे रहते हैं। ऐसे ही सबको देखते देखते अपना यहाँ पर जो अराबा रहता है ना वो किसी तरीके से यहाँ पर देख रहा रहता है कि एकदम सही है। एंड उस मोमेंट पे उसका जो सारा का सारा अटैक रहता है ना वो भी थोड़ा बूस्टअप हो जाता है, तो वो यहाँ पर है ना रस्ट को यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा सही है, तुम्हारा जितना भी अटैक सब रहता है उसको यहाँ पर सॉरी इसका नाम मोडो रहता है, तो उसको यहाँ पर थैंक कर रहता है तुम्हारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के लिए। एंड बंदा बोलता है कि ये तो मेरा खासियत ही है लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करने का। एंड इस तरीके से यहाँ पर ये लोग का बात चल रहता है। वही दूसरी तरफ अपनी जो बंदी रहती है ना नेफ्रिड, वो बोलती है कि अगर तुम इस तरीके से मैजिक और स्टॉक कर सकते थे तो मैं भी कुछ यहाँ पर अटैक अपने अटैक को यहाँ पर प्लान कर सकती थी। एंड इन लोग का यहाँ पर झगड़ा चल रहता है। एंड ऐसे मोमेंट पे अपना बंदा रहता है ना सनराको, वो कहता है कि तुम लोग थोड़ा शांति से काम लो, हम लोग का जो नेक्स्ट बैटल है ना वो आने वाला है एंड आज यहाँ पर 3 ब्लॉकर को हम लोग को खत्म करने हैं, इसके बाद आगे का देखा जाएगा। एंड जाते जाते यहाँ पर सीढ़ी रहता है ना उस पर यहाँ पर किसी का यहाँ पर एरो गिर जाता है, जहाँ पर बोलते हैं कह रहे देख देख के यार, जहाँ पर रस्ट रहती है ना वो यहाँ पर उस पर बोलती है कि मेरा गलती से हाथ स्लिप कर गया, उसका एरो यूज कर दी थी। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना सनराको बोलता है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, एकदम सफ़ेद झूठ लग रहा है, तुम पक्का मेरे पे अटैक कर रही थी। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अपनी जो रश रहती है ना वो कहती है कि तुम अपना बात करना बंद करो यार, पूरे टाइम बस तुम अपने सिर्फ काम कर रहे हो, अपना यहाँ पे चल फिर रहे हो, हम लोग को यहाँ पर फाइट करना पड़ रहा है, तुम क्यों नहीं फाइट कर रहे। तो अपना सनरा को बोलता है कि मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर फाइट करके, बताओ, मेरे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो भी सारा का सारा ड्रॉप्स रहता है ना इन लोग को मार के मैंने ले लिया है, मेरा लेवल भी यहाँ पर मैक्स हो ही चुका है, तो मेरे को यहाँ पर एक्सपी का कोई काम नहीं रहेगा। एंड यहीं पर अकिट्सू रहती है, बोलती है कि मैं मुझे माफ़ करना, मैं तो यहाँ पर आजकल आ ही नहीं रहती थी, तो मेरे जितने भी स्किल्स रखते हैं उसमें यहाँ पर जंग लग चुका है, तो मुझे कोई प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर ब्लॉकर में तुम लोग को हेल्प कर पाऊंगी। उस मोमेंट पे यहाँ पर जो रस्ट रहती है ना, जो यहाँ पर बैठ खड़ी रहती है उसके सामने, अकिट्स उसको देख रही रहती है, तो उसको इतनी नन्ही सी लड़की को देख के उसका हाथ रहता है ना, वो रीच करती है उसके सर पे ऐसा तुम पैट करने का। बट बेचारी अपनी रस्ट रहती है, बोलती है कि रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो इतना हाथ मेरे सर पे बढ़ा के। जब बोलते हैं ये माँ ना, ऐसे मेरे लोकल एरिया में है ना बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ खेलना मेरे को बहुत पसंद है, तो ऐसे ही बस मेरा इम्पल्स था ऐसे करने का। तो उस बात पे यहाँ पर अपनी रस्ट रहती है, बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे को कुछ अच्छा ही यहाँ पर कैरेक्टर बनाना चाहिए था, मैं झूठ मूठ के यहाँ पर इतनी छोटी सी कैरेक्टर को बना के लेके आ गई। एंड वही अपना मॉडो बोलता है कि छोड़ो ना, तुम्हारा वैसे भी अच्छा खासा मैच तो चल ही रहा है इस वर्ल्ड में। इसके बाद मॉडो बोलता है कि चलो छोड़ो, आज के यहाँ पर जो एनपीसी है ना, ये सभी बहुत इन्वॉल्व कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर रकस चल रहा था ये सबका। एंड इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उस मोमेंट पे अपना सन राकू सोच रहा रहता है कि हमें कोई ना कोई यहाँ पर स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा, ताकि हम लोग यहाँ पर आज का जो सारा का सारा काम है ना उसको कंप्लीट कर सके। एंड इसी के साथ ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। लोकेशन पे यहाँ पर ब्लॉकर जिसका नाम रहता है बर्थ मेनेकल्स। एंड इसके बाद बंदा बोलता है कि अपने सारे दोस्तों को कि चलो शुरू करते हैं आज का काम। एंड इसी के साथ ये लोग अपना फ्रंट लाइन को पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर लड़ाई करने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। एंड जाते ही बंदा अपना यहाँ पर पहला जो सामने मॉन्स्टर रहता है ना उसको बीट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। एंड देख रहा था कि ये बंदा तो बहुत स्लो है, लेकिन ये लोग कोशिश करता है यहाँ पर और ज़्यादा अटैक करने का। इसी के साथ अराबा भी उसके साथ साथ यहाँ पर उसको अटैक कर रहता है। ऐसे मोमेंट पे अपना मॉडो बोल रहता है कि यहाँ पर क्लोज रेंज उस पर अटैक करेगा, इस वजह से हम लोग लॉन्ग रेंज पे उस पर कुछ ज़्यादा फायर नहीं कर सकते। ऐसे मोमेंट पे अपनी जो बंदी रहती है ना अकिट्सो, वो सोच रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना एंड कोशिश करना कि अगर उसको टच हो जाएगा ना उसके स्किल से तो ब्लास्ट कर सकते हैं, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा। इस पे अपना अराबा जो सोच रहता है कि इसको यहाँ पर वाटर से जर से यहाँ पर ब्लॉक करना तो नेफ्रेड, एंड बंदी अपने यहाँ पर लग जाती है। एंड दूसरी तरफ अपना यहाँ पर जो बंदा रहता है ना यहाँ पर रैबिट वाला, वो भी यहाँ पर अपने बैम्बू लाइटनिंग वाले अटैक्स यूज़ करता है, जिसके बाद ये लोग उसको सराउंड करने की कोशिश करते हैं। एंड अपना सनरा को जो सोच रहता है कि इस मॉन्स्टर का यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है एंड उसके बार्निकल्स रहते हैं ना, बस उससे सावधानी बरतेंगे तो हम लोग यहाँ पर आराम से अटैक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर अटैक्स को लेकर चलते चल जाता है। वही अपनी जो रस्ट रहती है वो यहाँ पर कोशिश करती है कुछ फायरिंग अटैक्स करने का, ताकि उसका ध्यान भटका सके। एंड इसी तरीके से ये लोग अपने यहाँ पर टीम वर्क को यूज़ करते हुए मॉन्स्टर को यहाँ पर वेट करने की कोशिश करता है। बीच में अपनी एमुल भी आती है जो अपने यहाँ पर मैजिक एज को यूज़ करते हुए यहाँ पर उसको यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करती है। एंड अपनी जो बंदा रहता है सनराको, वो यहाँ पर इसका एडवांटेज लेना चाहता था, जिसके बाद बंदा वहाँ पर फिर से अटैक करने के लिए लग जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एंड वो लोग यहाँ पर अटैक को स्टैक करते चल जाते हैं एंड इसी के साथ उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करते हैं। एंड हर एक अटैक के साथ उसके जो बार्निकल्स रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम निकलते चल जाते हैं। एंड लास्टली यहाँ पर सब ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारा का सारा बार्निकल एक्सप्लोड करता है। इसके बीच में अपनी यहाँ पर अकित्सु रहती है ना, वो अपना जुत्सु यूज़ करते हुए यहाँ पर ड्रैगन बैट यूज़ करती है एंड जो बचे कुचे यहाँ पर उसका जो शरीर बचता है ना उसको पूरी तरीके से यहाँ पर राख कर देती है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसका जो बचा कुचा शरीर रहता है ना, जो जलने के बाद भी यहाँ पर बच जाता है, उसको यहाँ पर ये लोग कलेक्ट करने की कोशिश करता है। जहाँ पर आज का यहाँ पर रहता है ना ब्लॉक वाला बैटल, वो अब यहाँ पर शुरू करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जैसे आगे बढ़ रहते हैं ना एंड उसका जो बचा जो शरीर रहता है उस पर यहाँ पर फिर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बंदा अभी तक फिनिश नहीं होता है। एंड यहीं पर ये लोग वापस से स्टैक करने लगते हैं। लेकिन इसके मोमेंट पे वो लोग सोच रहे थे कि हमें यहाँ पर इसका पहले मूवमेंट को और ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर करना पड़ेगा, तभी हम लोग हेवी अटैक को यूज़ करते हैं। लेकिन उस मोमेंट पर अपना अराबा रहता है ना, जो यहाँ पर इसको यहाँ पर अटैक करने के लिए जा रहता है, उसको यहाँ पर रहता है ना बच्चे कुछ यहाँ पर बाहर निकल ज़मीन पर गिरे रहते हैं एंड वो उससे बचते बचाते यहाँ पर निकलता है, नहीं तो वो एक्सप्लोड कर जाता। एंड उसके वजह से बंदा अपना यहाँ पे बाल बचता है एंड यहाँ पर बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी में सच में मेरा शरीर का बहुत ज़्यादा लगने वाला है। एंड इसी के साथ ये लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अपना सन राकू तो बोलता है कि यार छोड़ो यार, वो बंदा ठीक रहेगा, क्योंकि सोच लेती है कि अपना फ्रिश वाला बंदा ठीक तो रहेगा ना। लेकिन अपना सन राकू बोलता है कि नहीं, उस पर ऐसे 2-3 और अटैक भी हो जाए ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एंड इसी के साथ ये लोग अपना आगे बढ़ने लगते हैं। इस ऐसे बीच में यहाँ पर अपना जो अकित्सु रहती है ना, वो यहाँ पर फिर से यहाँ पर उसको चांस मिलता है तो ड्रैगन बेट यूज़ करने जा रही रहती है। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर अपनी जो रस्ट रहती है ना वो आ जाती है एंड बोलती है कि नहीं रुक जाओ, मैं यहाँ पर कुछ करती हूँ। लेकिन उसकी वजह से अपनी जो बंदी रहती है जो अपना ड्रैगन बेट फेंकने जा ही रहती है, उसके सामने अपनी रस्ट आ जाती है, तो बेचारी किसी तरीके से मुंह हटा के अटैक को डिफ्लेक्ट करती है। एंड इस बीच में अपनी रस्ट रहती है ना, उसका भी कंधा थोड़ा सा जल जाता है एंड साथ ही साथ ये जो अटैक रहता है ना वो ले दे के वो जो वॉरियर रहता है ना रैबिट, उस पर पड़ जाता है एंड बंदा यहाँ पर दम डगमगा जाता है। एंड इसमें अपनी बंदी यहाँ पर माफ़ी मांगती है, माफ़ करना, एंड अपनी यहाँ पर सबके सब यहाँ पर उसको कोस रहे रहते हैं अपनी किड्सों को। लेकिन इन लोग क्या ही करेगा, पहली बार ये लोग अपना टीममेट रहता है ना, ये लोग टीम वर्क कर रहे थे साथ साथ। एंड इसी के साथ ये लोग अपना किसी तरीके से खींचते खिंचाते हैं ना बैटल को करते चल जाता है। एंड इस बीच में यहाँ पर अपना जो अराबा रहता है वो वापस से आता है इसको वापस अटैक करने के लिए, जहाँ पर सन राकू देख रहा रहता है कि इस अटैकर पे जितना भी हम लोग अटैक कर रहे हैं उसमें उतना असर नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या करे,
आखिर में जब ये लोग पूरी तरीके से उसको डिफीट कर देता है ना, तो यहाँ पर उसका जो बॉडी रहता है ना, वो सारा का सारा मटेरियल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। एंड अपनी किड्स सोच रही थी कि एकदम बहुत सारे मटेरियल मिल गए, अब जाके ना मजा आएगा। एंड और आबा भी देख रहा था कि हाँ, अगर इसको अब टच करे तो कोई दिक्कत नहीं ना, पहले तो फट जाते थे। जहाँ पर सन को बोलता है कि नहीं ठीक है, अब एक इस ब्रोकर को भी खत्म कर दिया ना, तो इसका जो ड्रॉप्स रहता है ना, वो एक आइटम बन जाता है। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो मॉडल रहता है बोलता है कि चलो ठीक है, ये भी हम लोग को एकदम स्कारलेट वेल्स का जैसा रहता है ना, और स्पेशल केस वाले आइटम्स हैं। एंड इसी के साथ इन लोगों का यहाँ पर जो रहता है ना सारा का सारा प्लान, वो आज कंप्लीट होता है। उस बीच में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मेंबर्स रहता है ना क्लैन में, वुल्फ फैंग, वो यहाँ पर आ गया रहता है। तो उसमें अपना बंदा सोच रहता है कि चलो छोड़ो, मैं तो इसके बारे में बोल ही गया था। लेकिन सोचता है कि आज जो एक क्लैन रहता है ना हम लोग का, मैंने यहाँ पर एक क्लैन बनाया था जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर वुल्फ फैंग। एंड मैं सोच रहा था कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही मेंबर्स इसके अंदर है, तो मैं सोच रहा था कि तुम तीनों को मैं यहाँ पर ऐड करने का, यहाँ पर रस और मोडो तुमको भी, एंड साथ ही साथ अपनी यहाँ पर अकिट्सो को भी। क्या तुम लोग मेरा एक क्लैन को ज्वाइन करना चाहोगे? आप लोग को याद ही होगा कि लास्टली यहाँ पर अपने जो बंदा रहता है ना, वो अपने यहाँ पर बाकी दोस्तों के साथ यहाँ पर प्लान करता है कि अपने क्लैन को इंक्रीज करने का, ताकि वो स्पेशल सिनेरियो को यहाँ पर कंप्लीट कर सके। अकिट्सो ये बात सुनने पे बोलती है कि हाँ, मुझे कोई अभी तक इनवाइट नहीं किया था क्लैन के लिए, लेकिन अगर तुम इनवाइट करोगे तो जरूर से आना चाहूंगी। एंड ये बात सुनने पर अपना सन को डगमगा जाता है कि हाँ ठीक है, शुक्रिया, मुझे तो नहीं लगा था इतना जल्दी कोई एक्सेप्ट करेगा। एंड तुम दोनों क्या तुम दोनों कोई क्लैन में हो? जहाँ पर मॉडो बोलता है कि नहीं, हम अभी तक कोई क्लैन में नहीं है एंड फ्री ही हैं। लेकिन अपना जो रस्ट रहती है ना, बोलते हैं कि तुम ये मत कहने लग जाना है कि हम लोग को यहाँ पर थैंक यू करने के लिए तुम हम लोग को यहाँ पर क्लैन में घसीट रहे हो, एंड साथ में यहाँ पर वर्क करने के लिए हम लोग को यहाँ पर पूरा का पूरा लगेना। जहाँ पर सन्ना को बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग को हम लोग का क्लैन ज्वाइन करना है। एंड हम लोग को यहाँ पर जब आगे जाके यहाँ पर रहता है ना, हम लोग को बस टैग करना रहता है। दरअसल हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ हम लोग को मिलेगा ना, सब हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। एंड अभी करेंटली हम लोग का मेंबर्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। तो इस बात पे अपना सन्ना को बोलता है कि चलो छोड़ो, डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरीके से आगे का हम लोग मेंबर्स को यहाँ पर घींच सकते हैं। जिस मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो बंदी रहती है ना रस्ट, वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आना चाहूँगी। एंड मॉडल बोलता है कि ठीक है, अगर उसको जाना है तो मैं भी आ जाऊँगा। जिसके बाद ये लोग अपना यहाँ पर आज का यहाँ पर लोगों का रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है। एंड इसी बात पे यहाँ पर अपना सनरा को बोलता है ना कि चलो ठीक है। एंड उतना कुछ हम लोग का डिफरेंस तो नहीं हुआ है, तो आगे जाके हम लोग यहाँ पर क्लाइंट में और ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट्स करेंगे। एंड इसी के साथ आज के यहाँ पर नए हम लोग के ड्यूटीज भी मिल चुके हैं अपने क्लैन के। एंड आज का यहाँ पर ब्लॉकर भी हम लोगों ने डिफीट किया। बस एक ब्लॉकर और बचा है, जिसमें यहाँ पर फिजिकल अटैक रहता है ना, उसको हम लोग को डिफ्लेक्ट करना रहता है। इस मोमेंट पे अपनी अकिट्सु रहती है, जो बोलती है कि यहाँ पर क्लॉक का काउंट टावर यहाँ पर शुरू होने वाला रहता है, तो हम लोग को जल्दी से यहाँ पर टावर को रीच करना पड़ेगा। एंड मॉडो ये बोलता है कि अगर हम उस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो मेरे पास एक यहाँ पर प्रपोजल है। मेरे को एक जगह है जहाँ पर मैं सोच रहा था विजिट करने का, तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं तो मैं क्या जा सकता हूँ वहाँ पर? जहाँ पर वो लोग जाने लगते हैं। इस बात पर यहाँ पर अपना बंदा बताता है कि मैंने एक जगह यहाँ पर फाउंड किया है, जहाँ पर रस्ट और मैं ना आउटसाइडर बॉर्डर्स रहते हैं ना, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर चेस करते हैं, यहाँ पर हॉर्ड ऑफ यहाँ पर फिशमैन जॉम्बीज, उन सबको यहाँ पर एक्सप्लोर हम लोग किए नहीं थे, तो हम लोग सोच रहे उसको एक्सप्लोर करने का। तो उस बात को रिकोगनाइज करते हुए अपना बंदा बोलता है कि अच्छा वो प्लेस, हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड पहुँचने के बाद यहाँ पर बहुत सारे शिप ट्रैक्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर मलबे यहाँ पर गिरे हुए रहते हैं। इसको देखते हुए अपनी अकिट्सु सोच रही थी कि यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर बोट्स लगे हुए रहते हैं। एंड उस मोमेंट पे अपना मोडो रहता है ना, जो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पायरेट शिप्स यहाँ पर गिर हुए रहते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर ट्रेजर भी मिल सकते हैं, पता नहीं कैसा रंग का होगा। तो उस बात पे अपना बंदा बोलता है कि ठीक है, लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। एंड इसी के साथ ये लोग अपने बढ़ने लगते हैं। ऐसे मोमेंट पे अपना सन्ना को सोच रहता है कि हम लोग को ये जगह एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर पता नहीं ये जगह यहाँ पर कोई सही रहेगा कि नहीं, बिकॉज अभी तक ये जगह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अराबा बताता है कि मैं एटलीस्ट मदद करने की कोशिश करूँगा। एंड उस बात पे अपने सन्ना को पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो बंदा अपना बताता है कि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर तुम लोग को उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था ब्लॉकर वाले फाइट में, तो मैं कोशिश करना चाहूँगा तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का। एंड इसी के साथ अपना जो सन राको रहता है ना, जो बताता है ठीक है, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों में उतना मसल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को कुछ और तरीका हमें देखना पड़ेगा। एंड बंदा अपने यहाँ पर लॉगिन वाला जो टास्क रहता है ना, वहाँ पर अपने फ्रेंड लिस्ट में यहाँ पर चेक कर रहता है। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, लेकिन काश यहाँ पर अभी रे यहाँ पर रहता तो हम लोग को थोड़ा हेल्प कर पाता। बट औसे मोमेंट में बंदा जब नोटिस कर रहता है ना, तो बोलता है अरे रुको, क्या आप ये वो यहाँ पर लॉगिन कर लिया है? जहाँ पर अपना अराबा तो जा रहता है कि चलो नेफ्रेट अपना यहाँ पर मैजिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करना रहता है, स्टोर करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना अपनी नेफ्रेट, वो यहाँ पर उसको हेल्प करता है। एंड उसका जो ब्लेड रहता है ना, उस पर यहाँ पर कोई यहाँ पर स्पेल यूज़ करता है, जिस वजह से उसका यहाँ पर अटैक थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशल हो जाता है। एंड उसके बाद वो यहाँ पर एक स्लैश करता है। वो होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि आसपास का जितना भी रहता है ना मलबा, वो टूटने लग जाता है। एंड अपना बंदा यहाँ पर नीचे गिर जाता है सनरा को। एंड उसको यहाँ पर फॉल डैमेज 30 का यहाँ पर पड़ता है, सॉरी 30 का, आई मीन
तीन का यहाँ पर उसको डैमेज पड़ता है। एंड वही देख रहा था कि ये क्या जगह है, लेकिन जैसे वो नीचे गिर के देखता है ना, तो उसको बहुत सारे यहाँ पर खजाने गिरे हुए मिलते हैं। एंड बंदा खुशी के बारे में पगला जाता है कि एकदम यार एकदम बहुत ज़्यादा खजाना मिल चुका है, एकदम मज़े आ गए। एकदम बंदा यहाँ पर देख रहा था एंड यही पीछे से यहाँ पर सोच रहा था कि चलो ये सबको सब पता नहीं कि हम लोग को यहाँ पर बराबरी बात ना चाहिए कि मैं सब रख लूँ अकेले। वहीं पीछे से यहाँ पर अपनी रस रहती है, बोलती है कि हम सारे के सारे ये सारा का सारा इक्वल बांटेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर वो अपना निकलने लगता है, लेकिन निकलते वक्त उससे मुंह पे यहाँ पर कुछ फंस जाता है। एंड एक तरह का यहाँ पर टूना टाइप का, जिसको देख के एमुल डर जाती है। जहाँ पर अपना अराबा रहता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर बर्ड फेस से यहाँ पर एक यहाँ मछली का फेस पर चले गए। जहाँ पर अपना रस रहती है, बोलते हैं कि तुम और ज़्यादा गोफी लगने लगते हो। जहाँ बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही, बस मैं इसको यहाँ पर रखा हुआ था तो मैं इसको ट्राई कर रहा था। ये गेम के लिए एकदम बेहतरीन पीस है, इसका पता नहीं क्या नाम है, किंग सैलमन नाम से। लेकिन उसको यहाँ पर देख रहता है ना, तो उस मोमेंट अपनी एमुल बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम वापस से पुराना वाला बन जाओ। लेकिन बोलता है कि मैं बस ऐसे ही फनी रिएक्शन देखने के लिए चाह रहा था। एंड वही अपना मॉडल रहता है ना, वो तो हंसने लग जाता है ये फिश वाला देख के। एंड इसके बाद यहाँ पर अपना पूछता है अपना सन राकू कि क्या ये इतना ज़्यादा स्कैरी था या फिर मैंने उसको ज़्यादा ही हंसा दिया। जहाँ पर बोलता है अपनी रस न कि वो जल्दी हंसता नहीं है, लेकिन एक बार वो हंसने लग जाता है तो वो रुकता नहीं है। एंड इस बात पे यहाँ पर अपनी अकित्सु रहती है ना, जो बोलती है कि ठीक है इक्विपमेंट्स भी मिल गए, क्या इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट है। तो बोलता है कि हाँ इसका होगा, इससे इसका यहाँ पर ये इफेक्ट रहेगा ना। एंड जब वो कहता है ये बात, तो सबके सब हंसने लगते हैं कि उसमें से यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये फिश का स्मेल आता है। एंड इसका बात चल रहा था, लेकिन इसको इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता। वो देखते हुए यहाँ पर अपना रावा बोलता है कि तुम ये सब करना बंद करो, पता है ना मैं भी एक फिश ही रहता हूँ। तो उस बात से ये लोग का बात चल रहा था, लेकिन ऐसे मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह के ऊपर से एकदम बड़ा सा यहाँ पर रहता है ना, एक बहुत बड़ा सा क्रीचर रहता है समुद्र का, जो यहाँ पर उन लोग के सामने गिर जाता है। एंड वो सोच रहे थे कि क्या चल रहा था। जब वो नोटिस करता है तो ये जो मॉन्स्टर रहता है ना, ये गीगा और फिश नाम से रहता है, जिसको इन लोगों ने पहले देखा था। लेकिन आखिर ये अचानक से यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर वो लोग देखता है कि यहाँ पर इसको बीट करते हुए कोई बंदा रहता है, जो इसको यहाँ पर पूरी तरीके से डिफीट कर रहता है। एंड यहाँ पर ये पर्सन रहता है ना जो आता है, ये देखते हुए यहाँ पर सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ पर कितने यहाँ पर फिशमैन वाले zombies होंगे। लगता है मुझे हर किसी को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर ठिकाने लगाना पड़ जाएगा। एंड आप लोग समझ सकते हैं ये पर्सन अपनी कौन रहती है, यस अपनी फीमेल लीड ये कह सकते हैं अपने बंदे की। एंड इसका नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होते हुए हमें दिखाया जाता है कि ये जो पर्सन रहती है ना, अपनी यहाँ पर सन राकू को पहचान नहीं पाती, बिकॉज सन राकू तो आप लोग जान ही रहते हैं अभी अपना यहाँ पर ये परिंदा वाला फेस नहीं लगाया हुआ रहता है। एंड सोच रहता है कि कहीं फिर से यहाँ पर एक और यहाँ पर फिशमैन वाला जॉम्बी आ गया, बिकॉज वो फिश वाला फेस लगाया रहता है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अपना हथौड़ा लेते हुए उसके सर पर ठिकाने लगाने जा ही रहती है। जहाँ पर वो पर्सन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा अपना सन राकू थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है एंड बचने लगता है। एंड अपनी जो बंदी रहती है ना, वो पूछती है कि क्या तुम कोई प्लेयर हो। लेकिन जब वो नज़दीक से देखती है ना, तो उसको यहाँ पर उसका सर नेम दिखाया जाता है। एंड उसका जो पढ़ती है सन राको लिखा हुआ, तो बेचारी डर जाती है कि ये तो ही तो तुम है। एंड बोलती है कि मुझे नहीं पता था सन राको तुम हो। जब बोलता है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि एक सेकंड में तो मेरा सर ही फाड़ दोगी। एंड उस बात पे यहाँ पर सब सोच रहे थे, जहाँ अपना मॉडल रहता है ना, वो समझ जाता है कि साइकिल जीरो ये यहाँ पर क्या कर रही है। एंड अपने यहाँ पर रस्ट रहती है, वो सोचती है कि यहाँ पर क्या क्या ये वॉस है। एंड उनकी बात चल रही रहती है, जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि सच में मुझे एकदम ज़िंदगी का सबसे बड़ा जंप स्केयर मिल गया अभी तक का यहाँ पर ये सिल्फ में। एंड अपनी जो बंदी रहती है वो तो माफ़ी मांगने लगती है एंड पूछती है, अपना अराबा यहाँ पे बीच में आता है, बोलता है कि सर को क्या बात है, क्या वो तुमको मारने वाला था। बोलता है कि नहीं नहीं वो एक एलाई है। एंड अराबा सुन के थोड़ा सा शॉक रहता है, जिसके बाद हमें दिखा देता है कि अपना बंदा रहता है ना, वापस से स्विच कर लेता है अपना परिंदा वाला फेस के साथ। एंड बोलता है कि चलो ठीक है, तुम तो बहुत वक्त के बाद यहाँ पर लॉग इन किए। जहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है वो कहती है कि हाँ मुझे मैं पहले के टाइम पे उतना अपॉलॉजी करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं सोचा था यहाँ पर हेल्प कर सकूँ तुमको यहाँ पर वापस लॉगिन करके। जहाँ वो बोलते हैं कि नहीं नहीं उतने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम क्या आज लॉगिन करने वाले हो। जहाँ बोलते हैं कि हाँ। एंड मैंने सोचा था आज से यहाँ पर सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन को हटा के अपनी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट करने का। इस बात पे यहाँ पर अपना सनर को बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ठिकाने लगाने का जो तुमने पहले कहा था, क्या तुम कुछ अच्छे मूड में हो ये सब कुछ चीज़ बैटल लड़ने का। जहाँ पर रस्ट भी बोल लेते हैं कि चलो छोड़ो, अब हम लोग यहाँ पर वो आई गई है तो हम लोग को ब्लॉकर वाला काम हम लोग को शुरू कर देना चाहिए। एंड वही अपनी किट्सू बोलते हैं कि चलो छोड़ो, हम लोग को और ज़्यादा यहाँ पर पावर मिल जाएगा। इस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी यहाँ पर समझ नहीं पाती है कि ब्लॉकर से तुम लोग क्या मतलब है। तो ऑर्डर बोलता है कि हाँ तुम्हें नहीं पता था ना। तो अपना यहाँ पर सनरा को बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जाते जाते वो लोग यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी रहती है ना उसके साथ शेयर करेंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर
आगे बढ़ने लगते हैं एंड अपनी बंदी को फाइनली समझ आ जाता है कि यहाँ पर ना सन राको यहाँ पर अपना ब्लॉकर सबको बीट करने के लिए अपने यहाँ पर सफर में चल रहा है एंड अभी तक 3 को ब्लॉकर को यहाँ पर डिफीट कर दिया, बस आखिरी ब्लॉकर बचा रहता है। तो इस बात पे अपनी बंदी बोलते हैं कि चलो ठीक है एंड उस पर यहाँ पर मीली अटैक्स रहता है ना, वो वर्क करेंगे कि नहीं वो ठीक रहेगा, देखते हैं। क्योंकि उस पर हमें पता चला है कि यहाँ पर मैजिक यूज़ नहीं होते हैं, तो हम लोग को सारा का सारा यहाँ पर फिजिकल अटैक यूज़ करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्रंट लाइन को यूज़ करते हुए एंड कुछ जो भी रहता है ना यहाँ पर हेवी अटैक्स, उसको हम लोग पीछे से यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी के साथ ये लोग आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर लास्टली हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वो वाले लोकेशन रहता है ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पर असल में उनमें से 2 लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये लोग कोशिश करेंगे कि उन लोग यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करके अलग करने का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये ब्लॉकर रहता है ना, यहाँ पर 2 मॉन्स्टर यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। एक का नाम रहता है यहाँ पर साइबिल ड्रैगन एंड दूसरा का नाम रहता है हाइड्रोरा। एंड इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जब अपना सन राघो का टीम रहता है वो यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर अपनी किट्सू बोलते हैं कि ये दोनों एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे रहते हैं, जिस तरीके से हक करके बैठे हुए रहते हैं। वहीं अपना मॉडो सोचता है कि ये कहीं हस्बैंड वाइफ है, जहाँ पर अपना इन लोग का बात चल रहा था। वही अपना सन राघो पूछता है कि मैंने इन लोगों को एक बार देखा था, लेकिन ये जो ब्लॉकर वाला ये लोग कभी यहाँ पर मूव नहीं करता डिफरेंट में, तो हम लोग को लगा कि ये हम लोग उसको ज़्यादा पास नहीं जाएंगे ना, तो ये हम लोग को अप्रोच नहीं करेंगे। वही अराबा बोलता है कि चलो छोड़ो, ये हम लोग यहाँ पर रहता है ना, आप यहाँ इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग अपना अटैक को शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद अपना मॉडो यहाँ पर लग जाता है अपने काम में, वो यहाँ पर सपोर्ट वाला स्पेल रहता है ना, वो यहाँ पर शुरू कर देता है एन्चेंट करना, ताकि तुम लोग जितने भी अटैक्स रहे ना उसको हम लोग ब्लफ कर सके। उस बात पे अपना बंदा सोच रहता है कि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि यहाँ पर थोड़ा लिटिल बोनस भी तुम लोग को देने का, बिकॉज अभी तक मैंने अच्छे से तुम लोग को हेल्प नहीं किया है। एंड इसमें अपना सन आपको बोलता है कि नहीं, इतना भी तुमको खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। जिस बात पे यहाँ पर ये लोग अपना चलने लगता है। एंड आज का ये लोग का रहता है ना, जो गेम का यहाँ पर रहता है स्पेल कास्टिंग वाला सिस्टम, उसमें ये लोग दूसरे लोगों को यहाँ पर एन्चेंट भी कर सकता है एंड उन लोगों को यहाँ पर ट्रिगर भी कर सकता है, ताकि यहाँ पर इफेक्टिव एंड पावरफुल यहाँ पर इफेक्ट दे सके। एंड अपना मॉडो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर रहता है, जिसके साथ बंदा अपना यहाँ पर बुक से यहाँ पर रीड करते हुए स्पेल को, वो यहाँ पर एन्चेंट रेप्लीटस नाम से एक यहाँ पर स्पेल को यूज़ करता है, जिससे उसका सारा का सारा जो रहता है ना, सारा का सारा टीममेट्स उनका यहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है बैटल कैरी करने का। एंड इसके साथ यहाँ पर ये लोग और ज़्यादा यहाँ पर ब्लफ हो जाते हैं। जिसके बाद अपनी जो बंदी रहती है ना, वो भी देखती है कि ठीक है सन राघो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना जितने भी दिन मैंने यहाँ पर लॉग इन नहीं किया ना, उसका सारा का सारा यहाँ पर आज का मैं काम खत्म करना चाहती हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं इस ब्लॉगर को अकेले भी खत्म कर सकती हूँ। एंड उसी के साथ वो अकेले आगे बढ़ जाती है। एंड इसी के बाद अपनी बंदी यहाँ पर अपने अटैक्स रहती है ना, उसको यहाँ पर शुरू कर देती है। लेकिन इस बात पे यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर जैसे वो अपना पहला स्ट्राइक मारती है ना, एनिमी को उतना ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड उसी के साथ वो यहाँ पर इसको इनकाउंटर करने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ अपनी बाकी की जो फीमेल रहती है ना, वो भी अप्रोच करती है, लेकिन अपनी जो बंदी रहती है ना, उसको यहाँ पर मॉडो पीछे से हेल्प करता है एंड रस्ट भी यहाँ पर इसको अटैक करके यहाँ पर डिफ्लेक्ट करती है। जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, बोलता है कि साइकिल जीरो यहाँ पर ज़्यादा का ज़्यादा डैमेज रहता है ना, वो मेरे ब्लफ से उतना ज़्यादा इनकाउंटर नहीं कर पाओगी, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी के साथ लड़ना पड़ेगा। एंड इसी के साथ उसका पूरा टीम रहता है ना, जो उसको यहाँ पर ऑक्यूपाई करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। एंड आज का यहाँ पर आखिरी का बैटल ये लोग लड़ने लगते हैं, जहाँ पर बोलती है कि आप अपना जो सनरा को बोलता है कि बस ऐसे ही यहाँ पर लगे रहो एंड आज का यहाँ पर बैटल को जल्दी से खत्म किया जाए। एंड इसी के साथ ये लोग एक के बाद एक यहाँ पर अपने अटैक को शुरू कर देती है। लेकिन वैसे मोमेंट में अपनी जो बंदी रहती है ना, वो सोच रही रहती है कि चलो छोड़ो रेज, यहाँ पर फायर्स, वो अपने यहाँ पर एनचैंट करते हुए यहाँ पर अपने अटैक्स को लगाते हुए चल जाती है। एंड वो आज यहाँ पर सच में यहाँ पर एकदम सीजनल बैटल की तरह यहाँ पर प्लेयर की तरह इंटेंस गेम अपना खेलेगी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने अटैक्स को और ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव करते हुए अटैक्स को और ज़्यादा यहाँ पर एनचैंट करते हुए लड़ते चल जाती है। जहाँ पर वो अपने यहाँ पर कोई भी आता है ना, सारा का सारा सिंगल वर्ड्स रहता है ना, वो एनचैंटिंग करते हुए कोई भी मिस्टेक नहीं करती है। एंड उस वजह से उसका यहाँ पर सारा का सारा बैटल है ना, बहुत बेहतरीन होने लगता है। इसको देखते हुए अपना मॉडल भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहता है कि ऐसा ब्लफ तो मैंने आज तक एम्पायर भी नहीं किया था। लेकिन वो सारा का सारा वो कंटिन्यू करते हुए है ना, अपने जो रहता है ना स्कॉर्सरी, उसको यूज़ करते हुए बंदे का यहाँ पर सर को दम मरोड़ देती है। जिसके बाद वो अपना बीस्ट डॉन नाम से फ्लेयर वाला यहाँ पर अटैक यूज़ करती है। एंड इसी के साथ बंदे का यहाँ पर जो रहता है ना एनिमी, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो जाता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अपना पानी वाला बंदा रहता है, तो ऑब्वियसली फायर वाला अटैक उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है। एंड इसी के साथ वो जो बंदी अपनी एक्यूरेसी देख रही है कि बेचारी वो जो बंदी रहती है ना, वो अकेले अकेले यहाँ पर उसको पूरी तरीके से डिफीट कर दी। लाइक सच में इस सब पे यहाँ पर फ्लेम वाला टाइप का मैजिक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एंड अपना जो बंदा रहता है बोलते हैं कि एकदम सही है ना, कभी कभार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाती है, आई मीन सही है जॉब, और तुमने बहुत बेहतरीन किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो बंदी रहती है ना,
उस पर यहाँ पर बहुत सारे फ्लेम्स यहाँ पर रहते हैं ना, फोम बनने लगते हैं एंड उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करने लगते हैं। जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो अपनी फीमेल वाली एनिमी रहती है ना, वो बची हुई रहती है एंड वो उसको यहाँ पर अटैक करने के लिए जा रही रहती है। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर अपना मॉडल देख रहे थे कि वो ब्लॉकर्स को अप्रोच कर रहा है, तो उस बात पे यहाँ पर अपने जब एक जिस तरीके से पैरालाइज करते हुए है ना, वो अपने अटैक को जाने लगती है। लेकिन औसे मोमेंट पे जो बंदी रहती है ना अपनी, वो उसको पूरी तरीके से पकड़ के है ना पूरा क्रश कर देती है ज़मीन के अंदर। एंड अपना सन्नाकु जो देख रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जूडो का मूव है, या कह सकते हैं कि एकदम प्रो रेसलिंग वाला टाइप का। एंड इसी के साथ ये वाले चैप्टर की एंडिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई नो यहाँ पर अभी करेंटली है ना अपना सन राकू ने यहाँ पर बाकी चारों जो रहते हैं ना उसमें से आज आखिरी के दो यहाँ पर ब्लॉकर्स को हरा दिए एंड उसी के साथ इसका यहाँ पर आज का प्लान कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे का देखेंगे कि ये लोग का आगे क्या प्लान रहता है एंड कैसे ये लोग अटेंडेंट रहता है ना उसके सिनेरियो को ये लोग अप्रोच करेगा। आई नो आजकल वीडियो बहुत महीनों के बाद आते रहते हैं, लेकिन क्या बताऊँ। अच्छा, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग मेरा 3,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करा देना तो मैं हर यहाँ पर वेंसडे को है ना आपके लिए यहाँ पर शांघाई लव फ्रंटियर का पार्ट लाना शुरू कर दूंगा। तो छोटा मोटा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कर देंगे तो ज़रूर से मैं यहाँ पर रेगुलर हो जाऊँगा। चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।